किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा, चाहे वो पढ़ रहा है, स्कूल में है, कॉलेज में है, कंपटीशन में है, व्हाटएवर, जो भी कोई कंडीशन हो, सक्सेस का सबसे बड़ा साधन क्या है? सफलता का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? स्कूल में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस, बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई करना, स्कूल में सबसे आगे रहना? नहीं, इससे भी बड़ा एक दर्शन है, और वो है आपका गोल। यस, आपका गोल। जब तक आपके पास एक गोल नहीं है, तब तक आपकी सारी पढ़ाई कमजोर ही रहने वाली है। ये सत्य मानकर चलिए। बिना ड्रीम के यात्रा नहीं होती, बिना स्वप्न के आप आंदोलित नहीं हो सकते। आपके जीवन में स्वप्न का होना बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। तो जिन बच्चों के अपने ड्रीम नहीं है, जिन बच्चों ने अपनी ड्रीम बुक नहीं बनाई है, जिन बच्चों ने अपने ड्रीम्स को शेयर नहीं किया है, वे कमजोर पाए जाते हैं बनस्पत उनके जिन्होंने अपने ड्रीम पर काम किया है। तो आपकी ऊंचाई का, आपके जीवन की ऊंचाइयों का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है आपका स्वप्न की। आप क्या करना चाहते हो? जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उतनी महत्वपूर्ण आपकी स्टडी भी नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी तब काम करेगी जब आपका स्वप्न मजबूत होगा। वरना तो बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके पास एक सेट गोल होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अच्छा, क्या करना चाहते हो तो ठीक है, कब तक करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आपके पास ये सारे प्रश्न होने चाहिए। और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, जीवन के हर आयाम में ये जरूरी है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। जब आपके पास एक गोल आ जाता है तो फिर प्रक्रिया शुरू होती है, फिर कार्य शुरू होता है, फिर एक्टिविटी आती है, फिर आप उस गोल पे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो गोल के साथ फिर आप नए टारगेट सेट करते हैं, एंड देन फिर आप एक रूपरेखा बनाते हैं कि हाउ टू अचीव दिस गोल। इस गोल को अचीव कैसे करना है। मैटर ये नहीं है कि आज तुम्हारे 70% आए, आज तुम्हारे 50% आए, अभी हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है और तुम 95, 99 नहीं ला सकते। ये बिल्कुल भी वेरी नहीं करता। ये सब कुछ वेरी करता है तुम्हारी मानसिकता पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे कार्यों के ऊपर। तो इसलिए सभी बच्चों के लिए, सभी ड्रीमर्स के लिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिसाइड देयर गोल, कि व्हाट दे वांट टू डू इन योर लाइफ फर्स्ट, एंड देन एक्टिविटी पे काम होना चाहिए। उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी की गोल को प्राप्त कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको, आपके जैसे कई सारे माता पिता हैं, आप लोग भी बहुत सारे बच्चों के माता पिता मुझे अगर सुन रहे होंगे, तो मैं एक जनरल बात आपसे कहता हूं। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? हम लोग इस बात पे काम कर रहे हैं कि बेटा होमवर्क क्या मिला है, होमवर्क करो। आप सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चे से यही बात कर रहे हैं। आप बार बार उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, आप बार बार उससे होमवर्क के लिए कह रहे हैं, आप बार बार उसके पढ़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितने बार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आपने पढ़ने की बात करी है, उसमें से एक बार भी अगर आप उससे ये चर्चा कर लें कि तुम अपने गोल के कितने करीब हो, बेटा तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू इन लाइफ, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, उसके साथ सबसे पहले बैठ के उसके गोल के ऊपर काम करो। और ज्यादातर माता पिता ये नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है हाउ टू अचीव द गोल, क्योंकि वो भी नहीं कर पाए थे। क्षमा कीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी समझौता कर लिया था चीजों से, क्योंकि उनके पास बेस्ट प्लानिंग नहीं थी। अगर आपके पास प्लानिंग है तो आपका गोल आपका है, आपकी मंजिल आपकी है। तो चाहे आप स्कूल की बात करें, व्यापार की बात करें, नौकरी की बात करें, किसी भी दर्शन, गृहस्थी की बात करें, किसी भी दर्शन की बात करें, ईश्वर प्राप्ति की बात करें, तो भी यही सूत्र काम करेगा। तो बच्चों को चाहिए
कि सबसे पहले माता पिता के साथ बैठकर या माता पिता बच्चों के साथ बैठ के उनसे बात करें कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो, और बहुत ठोक बजा लें उस विचार को, और फिर उस विचार पर रोज काम करने के लिए उससे आंदोलित करें। उससे उससे मैं आपको बताऊं, जितनी देर पढ़ाई कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आधा घंटा बैठकर आप उसके ड्रीम पर बात करेंगे तो उसके मानस में प्रगति की जो एक्टिविटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और वो सफलता की ओर ज़्यादा तेज़ी से जाने वाला है। और अगर उसके दिमाग में वो ड्रीम, उसकी एक्टिविटी बैठ गई, तो पढ़ाई तो एक्टिविटी का हिस्सा है। हमने पढ़ाई को बहुत बड़ी चीज़ मान लिया है, लेकिन असल में पढ़ाई ड्रीम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और उसकी आवश्यकता बिल्कुल है। लेकिन आपके पास एक गोल है, तब वो पढ़ाई कारगर हो जाती है। तो अपने बच्चों से इस बात पे निरंतर चर्चा करते रहें कि बेटा तुम जो पाना चाहते हो और बताओ क्या सोचा उसके बारे में। उसको ड्राइंग बनवाओ, उसकी ड्रीम बुक में लिखवाओ डेली 20-25 लाइन, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दिस, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये होना चाहता हूँ, रोज लिखवाओ। एक समय के बाद प्रकृति अपने आप मदद करना शुरू कर देगी, और आसपास वो वातावरण, वो स्थिति, वो ऑरा, वो अरोमा पैदा हो जाएगा जो चीज़ों को बेहतर कर देगा। और आप तय मान के चलिए, सफलता की एकमात्र यही कुंजी है। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, इफ़ यू हैव अ प्री डिटरमाइंड गोल एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, यू हैव अ गुड प्लानिंग, तो ध्यान रखिएगा आपको आपके लक्ष्य को भेदने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बात। अब मैंने कहा था हम लोग धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों बात करेंगे। तो वैज्ञानिक दर्शन तो इसमें आ गया कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो विज्ञान कहता है कि जिस विचार पर आप निरंतर विचार कर रहे हैं, प्रकृति आपके पास उस चीज़ को भेजती है। ये विज्ञान भी कहता है। दूसरी बात, अब धार्मिकता की बात करें तो धार्मिकता की बात यह है कि आपका थोड़ा बहुत चिंतन ईश्वरीय जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको बल कहाँ से मिलेगा। तो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, श्री गणेश पूजन, या जो उनको देवता पसंद हैं उनके करीब 10 मिनट बैठाना शुरू कीजिए, ताकि उनके अंदर जो है ईश्वर के प्रति विश्वास और अगाध प्रेम पैदा हो जाए। ये बहुत आवश्यक है। और इसके आगे की यात्रा जो है वो आध्यात्मिक यात्रा है, वो भी आवश्यक है। वो ये कि अपने बच्चे को सरल बनाइए। वो सरल होगा तो उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। वो कठिन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों पे लोड दे रहे हैं। एक कड़वी बात कहता हूँ, हम अपने जिन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए ना अपनी लाइफ में, हम अपने बच्चों की पीठ पर उन्हें थोपना चाहते हैं कि बेटा तू ये बन जा, हम नहीं कर पाए, तू कर ले। वो आपका सपना था जो आप नहीं कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे का सपना वो हो जो आप चाहते हैं। आप उससे पूछिए कि वो क्या चाहता है, एंड देन उसकी हेल्प कीजिए। आप तय मान के चलिए आपके बच्चे औरों से भी बेहतर, औरों से मतलब मैं किसी के कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लाइफ है, चीज़ें हैं, बच्चा ओवरऑल अच्छा करेगा। ओवरऑल का मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा एक आईएएस बनता है तो वो एक अच्छा इंसान भी बने। वो सिर्फ एक आईएएस ना बने, वो एक अच्छा इंसान बने, वो अच्छा एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो ओवरऑल पर्सनालिटी जब ग्रो करेगी तो उसके पीछे आपका धर्म, आपका आध्यात्म, आपका विज्ञान और साथ में आपके एफर्ट्स काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबके लिए मैं एक बहुत छोटी सी बात आगे कहता हुआ चलता हूँ कि बहुत जल्दी मैं कुछ सेशंस लेकर आ रहा हूँ। वो सेशंस सबके लिए होंगे और वो सेशंस प्लान होंगे। प्लान सेशंस पे हम लोग काम करेंगे जिसमें आप अपने बच्चों को लेकर संडे में बैठ पाएंगे। वो इस तरह से डिज़ाइन होंगे, या वर्किंग लोगों के लिए होगा या औरों के लिए होगा, बट थोड़ा सा समय लगने वाला है। मैं बहुत तैयारी में हूँ कि वो लेकर आऊँ ताकि हम लोग और विस्तृत और डेप्थ में चर्चाएँ कर पाएँ। साधुवाद आपके प्रश्न के लिए।